कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक होगा समांतर माध्य पे। इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां से देख लेना। अगर नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देखिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। अब बात करें समांतर माध्य क्या होता है। देखो, समांतर माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। अब बात करें समांतर माध्य क्या होता है, तो अपने पास में बहुत सारे मान होते हैं और उनको हम निर्धारित करते हैं औसत के माध्यम से। और वो जो औसत होता है वो न्यूनतम व अधिकतम मानों के बीच का जो मान होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य के लिए सूत्र हो जाएगा सभी आंकड़ों का कुल योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। सभी आंकड़ों का कुल योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, अर्थात एप्सिलॉन एक्स अपॉन एन। वेहर वेहर एप्सिलॉन एक्स का मान क्या हो गया, आंकड़ों का कुल योग, और एन का मान क्या हो गया, अन्वेषणों की संख्या जो अपने पास में दी गई है। देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है व्यक्तिगत अन्वेषणों की संख्या। अर्थात अपन एक अगर सीरियलिटी से कुछ व्यक्तिगत यानी व्यक्ति दिए गए हैं या कुछ पेशेंट है अपने पास में, उनकी चर्चा करते हैं। तो देखो, यहाँ कुछ पेशेंट दिए गए हैं ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के लिए, और यहाँ पर इनका क्या दिया गया है, बीपी ब्लड प्रेशर दिया गया है। और ब्लड प्रेशर का मात्रक क्या होता है, एमएम ऑफ एच जी होता है। क्या होता है, एमएम ऑफ एच जी होता है। तो वहीं देखो, यहाँ पर कुछ ब्लड का क्या दिया, रक्तदाब का क्या दिया गया है, मात्रक दिया गया है। ये जो रक्तदाब का मात्रक देखो 100 70 80 90 90 80 70, क्यों? क्योंकि बीपी का जो मात्रक होता है, रक्तदाब जो होता है, वो 80 अपॉन 120 mm ऑफ एच जी होता है। ठीक है। अब यहां हम देखो सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैंने x बार लिखा और मुझे ज्ञात करना है एप्सिलॉन एक्स। क्या ज्ञात करना है, एप्सिलॉन एक्स। तो मैं क्या करूंगा एप्सिलॉन एक्स के लिए, तो देखो यहां से एक बार इसको काटते हैं। एप्सिलॉन एक्स के लिए मैं क्या करूंगा, 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 80 और प्लस 90, इनका क्या कर दूंगा, मैं टोटल कर दूंगा। ऐड कर दो इनको, जो ऐड आ जाएगा उसको हम सूत्र में रख देंगे। और दूसरा वेहर में क्या बता रहा है, एन ज्ञात करना है। एन के लिए क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ अन्वेक्षण। ठीक है। अब नंबर ऑफ अन्वेक्षणों की बात करें या आंकड़ों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो एन नंबर कितना आ गया, 10। तो अब याद करो सूत्र क्या है, एक्स बार एप्सिलॉन एक्स अपॉन क्या है, एन। तो एप्सिलॉन को टोटल करोगे, तो एप्सिलॉन को टोटल करते हैं तो 850 आ रहे हैं। कितना आ रहा है, 850। टोटल करके देख लो इनको। ठीक है। अब टोटल करते हैं तो 10 से क्या कर दे, इसको डिवाइड। यहां से यहां कट गया, अपने पास में 85 आ गया। तो अपने पास में मात्रक क्या दे रखा है, 85 mm ऑफ एच जी। तो ये क्या आ गया अपने पास में, व्यक्तिगत अन्वेषणों की एक मध्यक मान आ गया, 85 mm ऑफ एच जी आ गया। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत अन्वेषणों के लिए समांतर माध्य को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगाइएगा। अब हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अभी तक हमने व्यक्तिगत अन्वेषणों की बात की थी, तो वहां पर अपर सीरीज नहीं दी गई थी। अब हमने क्या ले ली, एक सीरीज ले ली। नीचे भी क्या है, सीरीज है। अब क्वेश्चन क्या है, खंडित श्रेणी के लिए समांतर माध्य। वहां क्या था, व्यक्तिगत। यहां क्या है, खंडित श्रेणी। अब यहां पे x बार अपॉन सूत्र लगा देंगे एप्सिलॉन एफ एक्स अपॉन एप्सिलॉन एफ। एफ क्या है, ये रहा मरीजों की संख्या। एक्स क्या है, सॉरी एफ क्या है, ये रहा। एक्स क्या है अपने पास में, रक्तदाब, जैसा पहले था। अब हम इसको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को करें तो हमने पहला लिखा, डायरेक्ट लिखते हैं बीपी। बीपी लिख दो यहां पे, ये बीपी उतार दो। 140 170 100 120 180 130 1110 150 160 और 190। क्लियर बात है। और हमने यहां क्या ले लिया बेटा, एफ। एफ के लिए देखो 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 3 है और 2 है।
ठीक है, ये क्या कह रहा है, एप्साइलो एफ। एप्साइलो का मतलब टोटल योग करना है, टोटल को योग कर दो, टोटल का क्या कर दो, योग कर दो। तो एप्साइलो एफ करो, 2 4 6 और 5 11 और 10 21, 2 23, 3 26, 5 31, 4 35, 3 38 और 2 40। तो एफ का टोटल मान क्या आ गया, 40 आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, एफ एक्स, एक्स मान के चल रहे हैं ना बीपी को, तो इसका क्या कर देंगे अपन, काउंट करेंगे, ऐड मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब एफ एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कर दो, 0 की 0, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 280 हो गया। इसको कर दो 0 7 चौक 28, 4 एकम 4 और 2 6, 680 आ जाएगा। 100 को 500 से कर दो, 5 एकम 5, डबल 0 लगा दो, 500 हो गई। 120 को कर दो तो 1200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1200, 12 एकम 12, डबल 0 लगा दो। 180 को कर दो, 0 आ गई अपने पास में, 2 8 16, बच गया 1, 2 एकम 2 1 3, 360 आ गया। इसको कर दो 13 13 26, 13 30 39, 390 आ जाएगा, 0 लगा दो। इसको कर दो 11 पंजू 55, 55 के साथ में क्या लगा दोगे, 0, इधर लगा दो 15 चौक 60, 0 लगा दो। 16 16 32, 16 30 48, 480 आ गए। 19 दूनी 38, 380 आ गए, काट दो। एप्साइलो एफ एक्स का मान निकाल दो, टोटल करोगे तो अपना आ जाएगा 5420। क्या आ जाएगा बेटा, 5420। ये क्या आ गया अपने पास में, मान आ गए। सूत्र पे चलो, एक्स बार एप्साइलो एफ एक्स अपॉन क्या आ गया, एप्साइलो एफ। अब इस एप्साइलो एफ एक्स और एप्साइलो एफ का मान रख दो। एप्साइलो एफ का मान कितना है, 5420, कितना है, 5420। एफ का मान क्या है, 40, काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, भाग दे दो इसके अंदर, कितना जाता है, तो 4 एकम 4, एक इसको देगा, 14 हो गए, 4 3 12, बच गए 2 इसको दे देगा, 4 पंजू 20, बच गए फिर भी 2, पॉइंट लगा दो, 4 पंजू 20, 135.5, मात्रा क्या था, mm ऑफ Hg। ये हमारे पास में क्या आ गया, खंडी श्रेणी के लिए समांतर माध्य, डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या आ गया, समांतर माध्य। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिएगा इस कंटिन्यूस सीरीज के लिए क्वेश्चन देखो, अंक लिख ले, अंकों का सीधा सा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ का मान देख लो, 10, 12, 20, 18 और 10। एप्साइलो एफ कर देते हैं, पहले इसका डंडा खत्म करते हैं। 10 और 12 22, 20 42 और 18 60 और 10 70, टोटल आ गया। एक्स का मान निकाल लो, 10 है, 10 में 0 जोड़ोगे 10 आएगा, क्या आ जाएगा 5, 2 का भाग दोगे कितना आएगा 5, 10 का अंतर है, जोड़ दो 15 25 35 45। एफ एक्स निकाल दो, इसका सीधा सा निकलेगा, 10 5 50, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आ जाएगा, क्योंकि 12 पंजू 60, बच गया कितना 6, 12 एकम 12 6 18। 25 को 20 से गुणा करो तो कितना आएगा 500, 25 दूनी 50, 0 लगा दो ऐसे कैसे। इसको कर दो, इसको आप करते हो तो आपका आ जाएगा 630, 630 आ गया। 45 को 10 से करोगे तो 450 आ जाएंगे, सीधा 45 लिखो, 0 लगा दो आगे। एप्साइलो एफ एक्स लगा दो, कितना आ जाएगा 1810 आ जाएगा आपका, कितना आएगा 1810। सूत्र लगाओ, एक्स बार एप्साइलो एफ एक्स अपॉन एप्साइलो एफ। एफ एक्स का मान क्या दे रखा है 1810, बटा में कितना है 70, 0 से 0 क्या हो गया कैंसल। 181 के अंदर 7 का भाग दे दो आप, तो इसमें दोगे 7 दूनी 14, बच गया कितना 4, उधर जाएगा 41 हो गया। 7 की 42 होते हैं और 7 पंजू कितने होते हैं 35 होते हैं, कितना बच गया 6 बच गया। तो इसका क्वेश्चन आंसर कितना आ जाएगा 25.85 नंबर आ जाएंगे एवरेज बच्चों के। तो ये अपना क्या हो गया, अखंडित श्रेणी के लिए समांतर माध्य।